किसी को जीन पे आगे अहाँ केंद्रित बताया है, समझेंगे तो स्वयं से बातचीत करना जीन पे आगे के अनुसार से हम केंद्रित बताया। अब अगला है सिगमंड क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बड़ा है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन भी ज्यादा रहेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेता। सिगमंड फ्राइड मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताया, यानी जो मन का जो विश्लेषण करता है, मन का जो विश्लेषण करता है, इसका भी डॉक्टर होता है ना? इसका भी क्या होता है? डॉक्टर। जो आपके मन को पढ़ लेगा, आपके मन में अभी क्या चल रहा है वो हम बोल देंगे, यही कहलाता मनोविश्लेषणात्मक, है कि नहीं? आपके मन में कुछ चल रहा है, हमको बोलिएगा, है कि नहीं? ये क्या मनोविश्लेषणात्मक, हमने आपके मन को पढ़ लिया, समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो होता है वह क्या करता है? चिकित्सक वह जो है, अगर कोई आदमी किसी के परिवार में कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस आ जाता है, किसी का पैसा घर में आग लग गया, तो उसको क्या हो गया? पूरा घर जल करके राख हो गया, वह क्या समझेगा? उसको झटका लग गया, उनके परिवार को, उनके बीवी को, उनके बच्चे को, है मेरा घर बर्बाद हो गया। उनके घर में किसी का पापा को, किसी को गुंडा आया, उसके पापा को गोली मार दिए, पापा डेथ कर गए, तो उनके वाइफ को क्या हो जाएगा? यानी उनका दिमाग एकदम सदमा में आ जाएगा, है ना? वो भी पागल की तरह करेगा, है ना? चोर आया, पूरा सोना लेकर के चला गया, एक तो हस्बैंड चला गया और उसके उनका पूरा संपत्ति भी लेकर के चला गया, है ना? कुछ ही दिन पहले का घटना भी जो कि मधुबनी में हुआ, है ना? ये जो है सो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि बच्चे को जो है सो मतलब सिगमंड फ्राइड का ये सिद्धांत मन को विश्लेषण करना। अब उस आदमी को किसके पास ले जाता है? तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है, तो साइकोलॉजिस्ट इनको देख करके पढ़ लेता है, इसको कोई प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर दूसरा चिकित्सक से मिलवाता है, जो दूसरा चिकित्सक के पास रेफर कर देता है। और नहीं लगता है कि छोटा मोटा केस है, जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है, पैसा हार गया, उनके घर में अथी हो जाता है ना? उनके घर में सब टेंशन में आ जाता है ना? कोई आदमी जो है शेयर मार्केट में 10 करोड़ 20 करोड़ लगाया है और उसका पूरा एकदम हार गया है कि नहीं? अब उनके बीवी, उनके बच्चे क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। कोई आदमी जो है सो मतलब बहुत मेहनत करके व्यापार किया, दुकान चलाया और उसके दुकान में कोई आकर के आग लगा दिया, उससे क्या होगा? उसका मन में कष्ट हो जाएगा, उसको शॉर्ट लग जाएगा, कितना मेहनत करके हम खड़ा किए, है कि नहीं? कोई आदमी पहले के जमाना में पुआर के ढेरी में आग लगा देता था, है कि नहीं? पुआर के ढेरी में आग लगा देता था, उसको जो है सब किसान को लगता था अब हम उजड़ गए, अब हम बर्बाद हो गए, है कि नहीं? तो दुष्ट से भी लगा देता है। कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं समझते, उसके वजह से लगा देते। कोई आदमी दुष्ट से कारण लगा देते, कोई आदमी बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, फेंक देते हैं कहीं, वो उड़ करके लग जाता है, उससे भी आग लग जाता है ना? सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था, जो कि क्या है? ऑस्ट्रिया का था। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अब ये मत ऑस्ट्रेलिया नहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल दीजिए, क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रिया, है ना? ऑस्ट्रिया, क्या बोलिएगा? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने इस सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक के बारे में बताए हैं। इन्होंने इनके 3 टाइप बताए हैं, है ना? अब पूछ देगा, अब जैसे सिगमंड फ्राइड ने किसका सिद्धांत दिए हैं? मनोविश्लेषणात्मक। जहां भी मनोविश्लेषणात्मक आ जाएगा वहां सिगमंड फ्राइड को याद करिएगा। जैसे अभी हम बताए, जहां नैतिकता आएगा कोहलबर्ग को याद करिएगा, है कि नहीं? जहां भी समाज और सांस्कृतिक आएगा उस वहां वाइगोत्स्की को याद करिएगा। जहां भी जीन पियाजे, कब? जहां संज्ञानात्मक नहीं होगा। वैसे जहां मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत रहेगा वहां किसको याद करेंगे हम? वहां सिगमंड फ्राइड को याद करेंगे। सिगमंड फ्राइड ने ये 3 टाइप के बात बताई। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए हैं। मन जो होता है इंसान के अंदर, मन जो होता है वह 3 तरीके का मन होता है। एक होता है चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन।
क्या होता है, फिर से बोलिए। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। उल्टाइए, चेतन किसको कहते हैं? तो सर चेतन कहते हैं जिसमें बच्चे तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उससे पूछते हैं, हाँ तुमको पूछेंगे अभी तुम खाना खा कर गए, जी सर हम दाल भात सब्जी खा, है ना, ये क्या हो गया, ये चेतन मन। अचेतन मन में क्या होता है, कुछ देर बाद इसमें पूर्व, इसको पूर्व चेतन भी कहते हैं। हाँ, अर्धचेतन को क्या कहते हैं, पूर्व चेतन। इसमें जो है सो हम तुरंत ज्ञान नहीं, इसमें बच्चा को अगर पूछिएगा, हम पूछेंगे परसों जो है सो आपने क्या खाया, है ना, परसों आप जो है 12 बजे कहाँ, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ी देर के बाद इसका, हाँ थोड़ी देर के बाद इसका आंसर दीजिए। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, अचेतन। इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं, है कि नहीं। आप जो है से पूछेंगे, हम आपको पूछेंगे पिछला साल आपने 5 मई को कहाँ थे, है ना, आप बता सकते हैं 5 मई को कहाँ थे। ये क्या हो जाता है, अचेतन, जिसमें कुछ समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड आप कुछ कहानी याद है, अच्छा 5 तारीख का हमारे यहाँ जो है सो 5, हाँ अप्रैल में जो है सो हाँ शादी हुआ था 26 4 दिन उसके यहाँ रहे थे। फिर उसके बाद अपना हाँ गाँव में होंगे, हाँ गाँव में है। ऐसे करके आपने इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद 90% नहीं होगा, 10% इसका समझ। आगे बोलिए, उसके बाद क्या है। फ्राइडे ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। फ्राइडे ने व्यक्तित्व को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में। 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, कौन कौन, इदम, अहम और परा अहम। इदम, अहम और परा अहम। अब इदम को आईडी कहते हैं, अहम को ईगो कहते हैं और परा अहम को सुपर ईगो, है ना। तो अब देखिएगा इदम में क्या होता है, इसमें बच्चे को जो है शारीरिक जो आवश्यकता होता है उसके लिए बच्चे जो है अपना क्रियाकलाप करते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, है ना, सोना, प्यार मोहब्बत, ये सभी जो है किस में आता है, इदम में आता है। बच्चे को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेड हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इदम, उसके बाद अहम, उसके बाद परा। तो इदम जो है इसमें बच्चे अपना जो मूल आवश्यकता है उसके लिए वह क्रियाकलाप करते हैं। क्या बताए हैं, इसमें बच्चे की आवश्यकताओं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स, नींद, ये सभी के लिए वह पूर्ति करते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिकता के मूल्यों का चिंता किसी के बिना किए बिना, इसमें किसी का चिंता बच्चा नहीं कर रहा है ना। अगर उसको नींद लगेगा वो सोएगा, उसको समाज सांस्कृतिक किसी को मतलब नहीं, सेक्स करने का मन होगा वो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं आदमी क्या करता है, ऐसा करिए, यानी वो नहीं समझता 5 साल का बच्चा उसको भी के साथ कर देता है। हाँ, ये सब क्या है, यानी इसमें उस घटना को शामिल किया जाता है जिसमें कि बच्चे समाज संस्कृति को भूल जाते है ना। उसमें आगे उसका फांसी का सजा होगा, उसका क्या होगा उसके लिए वो नहीं देखता है ना। इसी को हम कहते हैं इदम। समझ में आ गया, जिसमें बच्चा सिर्फ समाज संस्कृति को भूल करके वह अपना मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे भूख प्यास सेक्स ये सब आता है। आगे बोलिए। ईगो का मतलब क्या होता है, अहम। ये इसमें क्या होता है, ईगो हो जाता है, नहीं ईगो का मतलब वो नहीं होता, इसमें आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या लिखा है, इसमें जो है आवश्यकताओं, इच्छाओं की योजना का निर्माण करता है और उसका। अब इसमें बच्चा क्या करता है, उसको जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कैसे होगा इसके बारे में वह योजना तैयार करता है ना। इसके बारे में वह क्या करता है, वह योजना तैयार करता है कि मेरा ये इच्छा कैसा पूरा हो, है ना। मुझे किसी को मर्डर करने से होगा, हम मर्डर कर देंगे। मुझे किसी को गोली मारने से होगा, हम गोली मार देंगे। गर्दन काटने से होगा, काट देंगे। किसी को जो है लूटने चोरी करने के किसी के घर में होगा, मेरा पूरा हो जाएगा, हम कर लेंगे। समझ में आ गया, इसी को कहते हैं अहम। उसके बाद क्या होता है, बड़ा अहम, सुपर ईगो। ईगो का मतलब वो मत समझे वो वाला ईगो घमंडी वाला, नहीं। इसमें बच्चा किसी को नहीं जानता है, इसमें वह अपना योजना, किसी को गर्दन काट देगा, उससे उसको मतलब उसका पूर्ति हो जाता है, उसका योजना कंप्लीट हो जाता है, योजना तैयार करता है। समझ में आ गया, मुझे अमीर बनना है। जैसे अतीक अहमद ने बोला था, उसको उनका पिताजी टांगा चलाते थे, है ना, और वो टांगा चलाना हुआ 10वां फेल है, 10वां तक नहीं पढ़ा हुआ, 3रा 4था 5वां तक पढ़ा हुआ। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो आज ही कुछ ही समय के बाद कितना 1000 करोड़ का, है ना,
14-15 हजार करोड़ का मालिक बन गया। कितना करोड़ का? 14-15 हजार करोड़ का मालिक बन गया। और 14-15 हजार करोड़ का मालिक बनने के बाद जो है उन्होंने, उनका जिनका पिताजी तांगा चलाते थे, और उसके बाद उन्होंने डीएम का हत्या किया है ना। कितना डीएम का, सॉरी डीएम का नहीं, ये क्या कहते हैं, हाँ जैसे बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, है ना। एक आदमी जिसका शादी हुआ था, 9 दिन या 10 दिन शादी का हुआ ही था, उन्हीं के पति को मार दिया, और तब तक गोली चलवाते रह गया। करते भी थे और करवाते भी थे, और तब तक गोली चलाता, मर गया, अस्पताल ले गया, फिर भी अस्पताल में जाकर के उनको 10-15 गोली ठोक दिया था, फिर भी अस्पताल ले गया, उसको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, फिर भी आकर के वो 15-20 गोली चला। समझ में आ गया? यानी यही है अहम, है ना। अति का अहमद हो गया अहम का इच्छा, यानी अपना योजना तैयार करता था, इसको यहाँ से हटाना है, उसके लिए चोरी करना है, गर्दन काटना है, उसको मर्डर करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, सारा सेटिंग कर देना। आगे क्या सुपर। इसमें क्या कहता है, बच्चे सामाजिक संस्कृति को अपना प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, इसमें सुपर ईगो में क्या होता है, आदमी समाज संस्कृति में मेरा कैसे प्रतिष्ठा बना रहे। अच्छे आदमी यही सोचते हैं, हम जो है सो हमको अच्छा भोजन, रसगुल्ला नहीं खाना है, हमको नमक रोटी खा करके इज्जत के साथ रहना है। इसमें बच्चे जो है सामाजिक और संस्कृति के बारे में बस सोचता है, हमारे समाज में कैसे इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जिस प्रकार से मिला वैसा मिलता रहे, वह उसके लिए अपना हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वह बुरा कामों से पीछे रहता है, वह बुरा काम से बहुत ही, अगर उसको उस वैसे आदमी को बुरा काम नहीं करने वाले, जो बुरा काम नहीं करता है उसका आवाज़ भी बोल्ड होता है, और जो बुरा काम करता है उसका आवाज़ छुरी की तरह मीठा होता है। समझ में आ गया? आगे बोलिए, वही बात है ना उसमें। साइड में मानसिक स्तरों, मनोवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया। आगे बोलिए। मानसिक स्तरों, फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताया है, जो चलिए यहाँ तक बता दिए है ना, इसको कल बता दिए, ठीक है। इसको जो है आज इसको आप पूछिए, आगे नहीं सक्रिय सक्रिय ये वाला आरती 2000। हाँ आज के पूछेंगे सर, हमको बहुत टाइम से नहीं आ रही है। अच्छा ठीक हो जाएगा, देखे ना आपने पहले आता था ना। हाँ पहले आता था, तब ना बोले कि कहीं काम ये सब होता होगा ना, इसीलिए कारण इनको बोले कि नहीं होता तो छोड़ दो सर से नोट मांग लेना, फोन पे पढ़ाई होता है ना, ऑनलाइन खाता मांगने नहीं है, फोन पे पढ़ लेना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नोट्स ले लो। परेशानी हो रहा है।